जय हिंद साथियों। आज ये जो है एक दिन का ब्रेक हो गया था, आपको वीडियो नहीं मिल पाया था प्रैक्टिस का। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चनों का सीरीज चला था उसमें कुछ कारणों से तो ये रीजनिंग का दूसरा आपका जो है वीडियो पड़ रहा है आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं हम 20 क्वेश्चन। जो 20 क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संकलन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं। तो इन 20 क्वेश्चनों को देखते हैं एक क्रम से। चलिए पहला जो क्वेश्चन है इस श्रृंखला का आज की वीडियो का, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वही क्रम दिया गया जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। देखिए अंग्रेजी शब्दकोश में बोल रहा है जिस क्रम में आते हैं वैसे ही बताना है किस में आता है। तो पहले वीडियो में भी देखना आपने देखा था कि एक क्वेश्चन आया था। तो ये जो 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं ये एग्जाम पैटर्न पे ही है। एग्जाम में आपके ऐसे ऐसे एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके मिलते रहते हैं। तो इसमें आपके चाहे आप पुलिस की परीक्षा दीजिए चाहे एसएससी जीडी का दीजिए, इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर है आएगा तो आएगा। तो इसको कैसे करेंगे, यूएन 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 सब में आ रहा है। उसके बाद देखिए ई सब में ई भी आया है तो ई तक भी आप कर लीजिए, ई सब में आ रहा है। अब आप बताओ सी में, यक्स में, वी में सबसे पहले कौन आता है। यहाँ यम भी है, यम में तो आप सबसे पहले देखेंगे सी आता है। सी आने का मतलब है दूसरा हमारा सबसे पहले आएगा। तो दूसरा हमारा इसमें नहीं, ये आंसर नहीं बनेगा। इसमें दूसरा आया है। अगला जो हमारा शब्द बनेगा वो क्या आएगा, तो वी यक्स यम, यक्स में यम पहले आता है तो यम मतलब पांचवा। तो पांचवा किस में आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया है। अभी मुश्किल है पकड़ना, तो पांचवा कभी हम लोग हिसाब कर लिए हैं। बाकी देखिए यहाँ वी एक शब्द है, यहाँ यक्स है और यहाँ यक्स है। तो वी और यक्स में कौन आता है, पहले वी आता है तो हमारा एक हो जाएगा। तो एक यानी कि ए भी ऑप्शन कैंसिल, दोनों में एक एक आ रहा है। अब कंपटीशन चल रहा है दो में 50-50 का, कौन होगा। हम लोग देख रहे हैं कि हमारा आई तक दोनों में सिमिलरिटी है, मतलब पहला तक। अब हम इसके आगे देखेंगे, यक्स यहाँ पे था, यक्स यहाँ पे था, ये हम पहला ले लिए हैं, हो चुका है हमारा। उसके बाद आप देखेंगे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पी है, यहाँ पी है, यहाँ यल है, यहाँ ई है। तो पी अगर सिमिलर हो गया, पी सिमिलर हो गया तो ई और यल में पहले कौन आता, तो ई आता, तो चौथा पहले आएगा, चौथा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ तीसरा हो गया है तो ये नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या एक किसी निश्चित कूट भाषा में NOTION का लिखा है, ये आपको उसी कूट भाषा में क्या रूप से कूटबद्ध किया जाता है या किया गया है, उसी कूट भाषा में ये इसका कोड क्या होगा, ब्यूटीफाई का कोड क्या होगा, ये हमें बताना है। चलिए सीखते हैं। तो आपका इसमें जो लॉजिक पकड़ा गया वो क्या लिया गया है, आपको अपोजिट याद होगा। एन का अपोजिट यम आता है, ओ का यल, टी का जी, आई का आर, ओ का यल और एन का यम, ये अपोजिट हो जाएगा। अब इन अपोजिट अक्षरों का हमें रैंक रख देना है सीधे सीधे। यम का 13, यल का 12, जी का 7, आर का 18, ओ का यल का 12 और यम का 13। तो ऐसे में इसका भी अपोजिट लेना है। तो बी का अपोजिट वाई होता है, वाई का 25 हो जाएगा, ऑप्शन कैंसिल। 5 पे 0 5, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। हम छोड़ देंगे, आगे नहीं चेक करेंगे। एक हो जाएगा 26, गलत हो गया भाई जी, सॉरी गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया, हमें अपोजिट का लेना था। मिस्टेक देखिए हो गया, ये हमें अपोजिट का लेना था। तो चलिए फिर से, बी का वाई का 25 हो जाएगा, 25 तीनों में आ रहा है। ए का ई का वी होता, बी का 22 होता, तो 22 इसमें नहीं आया, ये आंसर नहीं बनेगा। 22 इसमें आया है। और ए का जेड होता, जेड का 26 होता, 26 यहाँ आया, यहाँ आया है। यू का एफ होता है, एफ का 6 होता तो 6 इसमें आया, इसमें देखिए 8 आ गया, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा, पहला हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह से अगला क्वेश्चन जो 3 नंबर क्वेश्चन उसको देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो इसमें क्या लॉजिक पकड़ रहा है, तो आप देखेंगे अगर पाएंगे तो इसमें नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं, स्क्वायर क्यूब कर सकते हैं, डिफरेंस ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम अगर डिफरेंस देखेंगे इसका क्या आएगा, इस नंबर में डिफरेंस कितना आएगा, तो ये आ रहा है 59, 59 1 60 30 90। तो अब अगर हम 59 का आगे वृद्धि कर दें, 59 का देखते हैं ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 9 3 12 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 102 एक ऑप्शन में आ गया, राइट आंसर यही हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन को देखिए 4 नंबर को। एफिल टावर आप सब परिचित होंगे, एफिल टावर जो है फ्रांस में आता है। इसी प्रकार से कौन सा जो यहाँ पे एक
बिल्डिंग है या जो सिंबल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो दूसरे कंट्री में आती हैं। तो हमको सबको पता है कि भारतीय हैं, भारत में ताजमहल है, तो ताजमहल का संबंध भारत से, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से एफिल टावर फ्रांस में आता है उसी प्रकार से ताजमहल भारत में एक पहचान के रूप में आता है। इस तरह से 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, समूह का चयन करना है। तो देखिए इसका रैंक 11 होता है, 11 3 14 हो जाएगा, 14 3 17 हो जाएगा, 17 3 20, 20 3 23। तो आप देख रहे हैं कि इसके जो अक्षर हैं उसमें +3 हुआ है, सब में +3 हुआ है, +3 हुआ है, +3 हुआ है, तो सब में +3 हुआ है। आप देखिए 16 इसका रैंक होता है, 16 3 19 हो जाएगा, 19 3 22 हो जाएगा, 22 3 25, 25 3 27, सॉरी 25 3 28, तो 26 2 28 होता है इस तरह से। तो आप देख रहे हैं ये भी हमारा लॉजिकल है, यानी कि 3 के डिफरेंस पे हैं। ये जो लेटर दिए गए इसमें 3 के अंतराल पे, इसमें भी लेटर 3 के अंतराल पे, तो ये क्या हो जाएगा इसको देखते हैं। 3 इसका होता है तो 3 4 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वृद्धि हो रहा है हमारा कितना हो जाएगा 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम 2 को लेके 3 विकल्पों को ही चेक करके आंसर कैसे दे दिए, क्योंकि चारों में से 3 एक जैसे हैं, तो 2 एक जैसे अगर हो गए तो जो बचा हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सिमिलरिटी रहना चाहिए। जैसे इसका रैंक 4 होता है, 4 3 7, तो 3 बढ़ रहा है, 7 3 10 3 बढ़ रहा है, 10 3 13 3 बढ़ रहा है, 13 3 16 3 बढ़ रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा CGILN, इसमें आपका 4 का शुरू में ही आ गया है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए तार्किक और सार्थक शब्दों को दर्शाता है। अब तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाना है, ये हो गया साइंस का क्वेश्चन। तो इसका हम आंसर आपको बता दे रहे हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो जो सबसे पहले क्या आता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं हम सबसे पहले, तो सबसे पहले 3 हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर, इसके बाद नाइट्रीकरण करते हैं चीज़ों का, जो भी रासायनिक चीज़ें होती है उसका नाइट्रीकरण करते हैं, 3 हो जाएगा। फिर 4 आएगा स्वांगीकरण। अब इंग्लिश आप देख लीजिएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर हम 4 ले लेते हैं इसका। तो इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं इन्फॉर्मेशन है, तो आप खुद से सर्च मार लीजिएगा, अगर देखना होगा कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे एग्जाम में, आपका SSC GD में अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्वेश्चन टफ माना जाता है, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा टफ है ये। अगला देखेंगे, अथर्व का विवाह चेतना के साथ हुआ है। इसको हम लोग लिखेंगे, जो अथर्व हैं उनका विवाह हुआ है चेतना के साथ। तो चेतना नाम से लड़की लग रही है, तो चेतना को हम महिला बना ले रहे हैं अपने से, क्योंकि कहीं भी CND ऑप्शन में नहीं है चेतना। तो चेतना हो गए, अथर्व हो गए पुरुष, और चेतना हो गई स्त्री। जो कि मतलब जो कि शब्द किससे आता है, बाद वाले के लिए है, जो कि दिलीप की इकलौती बहन है। तो चेतना जो है वो दिलीप की इकलौती बहन है, इसके भाई का नाम है दिलीप। तो थोड़ा सा हमें इधर करना चाहिए इसको, चलिए हम इसको देख लेते हैं फिर से। देखिए अथर्व जो है, A फॉर अथर्व का विवाह हुआ है चेतना से, C फॉर चेतना। और चेतना क्या है, जो कि मतलब चेतना दिलीप की इकलौती बहन है। अगर चेतना बहन हो गई, D फॉर दिलीप की इकलौती एक ही बहन हो गई। मुकुल चेतना के दादाजी हैं, चेतना के दादाजी मतलब इसके भाई के भी दादाजी, तो दादाजी बनने का मतलब इसके पिताजी, और पिताजी के पिताजी ये हो जाते हैं दादाजी। तो कौन, मुकुल चेतना के दादाजी है, तो M फॉर मुकुल हो जाएगा, दादाजी। आगे देखिए, नेहा का विवाह मुकुल के साथ हुआ है। तो नेहा का विवाह, यहाँ बोला था ना कि मुकुल जो है वो चेतना के दादाजी हैं। दादाजी क्या होता है, पिता के पिता दादाजी कहलाते हैं। तो चेतना के पिताजी मुकुल दादाजी, और दादाजी का विवाह किससे हुआ है, दादाजी से। दादाजी का नाम क्या, नेहा। बोला है ना, नेहा का विवाह मुकुल से हुआ है, मुकुल के साथ। तो हम यहाँ नेहा का शादी करवाएंगे मुकुल से। ये नेहा लड़की होगी क्योंकि दादाजी पुरुष हैं, नेहा से हो गया। और उनके 2 बेटे हार्दिक और भावेश हैं। तो अगर इनके 2 बेटे, तो एक बेटा तो दिख ही रहा होगा आपको ये, और इसका भाई एक और आ जाएगा। अब कौन बेटा चेतना का पिता है, देवेश का पिता है, ये पता नहीं है। दिलीप, दे फॉर दिलीप है। तो हम देख रहे हैं कि उनके 2 बेटे हैं, उनके मतलब नेहा के 2 बेटे हैं। मुकुल के साथ विवाह हुआ था, इन 2 बेटे, एक बेटे का नाम हार्दिक है, एक का नाम है भावेश है। हार्दिक अविवाहित है। जैसे ही बोला कि हार्दिक अविवाहित है, वैसे ही जो भावेश है
भावेश हो जाएगा शादीशुदा, क्योंकि इसकी एक संतान है लड़की के रूप में, एक लड़के के रूप में। तो भावेश को हम यहाँ करेंगे, क्योंकि मुकुल जो थे, मुकुल और चेतना हस्बैंड वाइफ हैं, और उनके 2 बेटे हार्दिक और भावेश है। तो हार्दिक हो गया भावेश, और हार्दिक अगर अविवाहित है तो विवाहित की ही संतानें होती हैं। अलग बात है चोरी चुप्पे कर लें, लेकिन आप अगर देखेंगे तो पाएंगे भावेश का ही जो है संतानें हो सकते हैं, क्योंकि इसी की शादीशुदा है, दोनों में से एक भी। हार्दिक अविवाहित है। अंजलि नेहा की बहू है। अब अंजलि जो है वो नेहा की बहू है। नेहा आई है? नहीं आई है। हाँ आई है, नेहा की बहू। तो नेहा देखिए एन फॉर नेहा थी, तो नेहा की बहू कौन है? अंजलि। तो इसे भावेश से शादी कराना पड़ेगा अंजलि का। अंजलि का विवाह कराना पड़ेगा। एक अंजलि महिला के रूप में रहेगी, क्योंकि भावेश पुरुष है। तो अंजलि अगर बहू हो गई है नेहा की, तो किसकी पत्नी हो जाएगी? भावेश की। ज्ञान दिलीप और एकता का बेटा है। जो ज्ञान है वो दिलीप का, और तो दिलीप का अगर बेटा है जिसका नाम है ज्ञान, जी फॉर ज्ञान, GYAN, ज्ञान हम लिख लेते हैं, ज्ञान। किसका बोला? दिलीप और एकता का बेटा। तो दिलीप अगर, दिलीप और एकता दोनों का बेटा, तो दिलीप अगर पुरुष हो गया तो इसकी पत्नी भी रहेगी। इसका नाम क्या है? एकता। एकता हम लोग लिखते हैं इस तरह से। चलिए एकता ये हो गई, एकता, ई पर एकता लिख लेते हैं। एकता दिलीप और एकता का बेटा है। चेतना का ज्ञान से क्या संबंध है? तो चेतना का ज्ञान से क्या संबंध है बताना हमें है। चलिए इस तरह से कर लेते हैं जी, आ गया। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ क्या बोला है? चेतना का ज्ञान से क्या संबंध है? चेतना यहाँ है, ज्ञान यहाँ है। देखिए कितना आसान है, ये ऊपर कहानी जुटे बनाया था कंफ्यूज करने के लिए। तो चेतना का, ये है चेतना, ज्ञान से क्या रिश्ता है? तो ज्ञान के पापा दिलीप और दिलीप की बहन चेतना। तो पापा की बहन क्या होती है? बुआ। तो बुआ ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, आंसर है बुआ। ये बुआ आंसर है, ये ऑप्शन नंबर 4। अब आप सोचिए कि इतने लंबे अगर सेंटेंस आपके ब्लड रिलेशन में आ रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट में आ रहे हैं, तो इसमें समय लगेगा आपको, तो प्रैक्टिस थोड़ा सा करना पड़ेगा। अगला, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएंगे। तो कैसे कर रहा है? तो यहाँ देखिएगा 14 दूनी 28, यहाँ कर रहा है 14 दूनी 28 और 5 33, 33 दूना 66, 5 61, 71, 71 दूना 142, 5 47, 47 दूना 94 होता है। तो 294, दो गुना लेंगे 294 प्लस 5 299। हम 2 गुना लेंगे, 2 टाइम लेंगे यहाँ पे और प्लस 5 करेंगे। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 18 5 23 का 3 हासिल 2 हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 2 20 हो जाएगा, और 2 दूना 4 2 6, तो 603 हमारा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इस तरह से था ये 8 का। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। कह रहा अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे क्रमबद्ध रूप से दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। श्रृंखला पूरी करना है। तो आपको दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है कि प्रोडक्ट लिखा गया, प्रोडक्ट लिखा गया, प्रोडक्ट PRODUCT, PRODUCT। आपको अगर दिक्कत हो रही तो आप इसको बंटवारा कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल सवाल था, तो ऐसे कर लीजिए ODTP CTUC, आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखिए कैसे कर रहा है। कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? इनको देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा 28 और 29 हो जाएगा 57, 37 और 35 हो जाएगा 72। इसी प्रकार से यहाँ जो नंबर है उसको लाने के लिए इक्वल टू, तो इसको इधर घटा दीजिए, तो एक्स का जो मान हो जाएगा, हम 68 में से अगर 33 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 35, 35 आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से, ये 8 है। अगला देखिए 11 नंबर सवाल।
इसमें जब आपको रक्त ये जो डाइस का क्वेश्चन है इसमें आपको पता होगा कि जब भी अपोजिट पूछता है या पूछता है कि इस आकृति को मोड़ने से कौन सी आकृति बन सकती है, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको पता होगा कि एक एक खाना छोड़ के हमारा अपोजिट होता है। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, और ये 5 का अपोजिट हो जाएगा 2। तो हमसे क्या पूछा गया है, 4 बिंदु दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा। तो 4 बिंदु जो दर्शाएगा उसका फलक का उल्टा क्या हो जाएगा, 6 बिंदु वाला, ऑप्शन नंबर ए। और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए 2 गणितीय चिन्हों को एक दूसरे से बदलने की आवश्यकता है, किन दो। तो किन 2 गणितीय चिन्हों को बदलने की आवश्यकता है ये पता करना है। और ऐसे क्वेश्चन हम हमेशा ऑप्शन से करते हैं, लेकिन ऑप्शन में भी थोड़ा सा सूझबूझ करना है आपको। हम चेक करेंगे भाग, जहाँ हो रहा है प्लस हो रहा है, क्या कटने वाला नंबर है। अगर हम प्लस की जगह भाग यहाँ प्लस कर दें और यहाँ भाग करें, 9 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो संभावना नहीं है कि ये आंसर बनेगा। इसको हम सबसे लास्ट में चेक करेंगे। हम इनको चेक करेंगे भाग हो रहा है कि नहीं। तो गुणा अगर हम यहाँ भाग लिख दें और यहाँ हम गुणा लिख दें तो हो जाएगा, देखते हैं। तो 16 से काटेंगे, 16 ये कट जाएगा जी। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख के आपको दिखा दे रहे हैं। हमको लग रहा है कि आंसर हमारा सी ही होगा। तो 16 में गुणा हो रहा है 32 से और भाग हुआ है 128 से और प्लस किया गया 9 माइनस 17। हम चेक करेंगे क्या इक्वल टू 4 आ रहा है। तो 16 से अगर भाग कराएंगे 16 × 128, 8 से भाग कराएंगे 8 × 32 और 4 9 हो जाएगा 13, 13 माइनस 17 करेंगे तो -4 हो जाएगा आंसर। अब हमें इसको कैसे पकड़ लिए इसको हम समझाने चल रहे हैं। हम उन चिन्हों को सबसे पहले बदलते हैं। यदि किसी में भी अगर भाग को किसी अन्य सिंबल से इंटरचेंज किया है तो हम चेक करते हैं कि भाग जहाँ जाएगा क्या वहाँ एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। यस हो जाएगा, तो आपका वही आंसर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनता है कि आंसर हो जाएगा। जैसे हम गुणा और भाग को हम उन दोनों को नहीं चेक किए हैं, पहले भाग वाले को चेक किए कि भाग प्लस पे जाएगा। तो अगर यहाँ प्लस भाग करोगे तो 9 से 128 नहीं कटता है, तो आंसर नहीं बन पाएगा। भाग गुणा के स्थान पे, गुणा के स्थान पे भाग करेंगे तो 32 से 16 से, क्योंकि इंटू में है ये कट जा रहा है ऐसे। अगला सवाल देखिए 13 नंबर, कह रहा है लड़कियां लड़के और छात्र के बीच में उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध के सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो क्या क्या है, जी फॉर गर्ल्स है, लड़कियां हैं, और बी फॉर बॉय हैं, ये जी फॉर गर्ल्स है, बी फॉर बॉयज हैं, और एस फॉर स्टूडेंट है। तो लड़कियां लड़के नहीं होते हैं, लड़के लड़कियां नहीं होते, तो लड़की लड़का के बीच में है, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। लड़की लड़का लड़की के बीच में ये भी कैंसिल हो जाएगा। लड़कियां ही सिर्फ स्टूडेंट होती हैं, वो भी सारी की सारी लड़कियां, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, हम लगा लेंगे। मतलब लड़का लड़की लड़की है, लड़का लड़का है, दोनों के बीच में कुछ कुछ सेक्शन स्टूडेंट का होता है, बटा होता है। अगला देखिए, ये देखिए कैसे बोला है। अब ये आपको पता ही होगा, निर्देश ये हर सवालों में आता है। इन विकल्पों जो कथन दिए गए स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट्स को हम सही मानते हैं और इसी के आधार पर चेक करते हैं कि कौन सा निष्कर्ष हमारा अनुसरण कर सकता है स्टेटमेंट का, यानी स्टेटमेंट को कौन सा निष्कर्ष सपोर्ट कर सकता है, ये हमें पता करना है। तो चलिए सीखते हैं। कुछ महिलाएं कमज़ोर हैं कुछ महिलाएं कमज़ोर हैं। महिला में से कुछ महिला ऐसी हैं जो कमज़ोर हैं। फिर क्या बोल रहा है, कुछ कमज़ोर स्त्री हैं, कुछ कमज़ोर में चली गई स्त्री में, ठीक, ये भी हो गया, स्त्री में चली गई। सभी स्त्रियां लौह हैं, जितनी जितनी स्त्रियां हैं सब क्या हैं, लौह हैं, ये बोला है सवाल में, लौह हैं। और सभी लौह सोना, ये पूरा का पूरा किस में चला जा रहा है, सोना में चला जा रहा है। देखिए ये हम ग्राफ बना लिए, प्राइमरी ग्राफ ये होता है, इसके हिसाब से हम चेक करेंगे कौन सा निष्कर्ष सही है। कुछ कमज़ोर लौह हैं, कुछ कमज़ोर का जो पार्ट है क्या लौह में जा रहा है, कुछ कमज़ोर क्या जा रहा है लौह में, यस कमज़ोर का हिस्सा देखो लौह में यहाँ जा रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला निष्कर्ष अनुसरण कर रहा अभी। कुछ सोना कमज़ोर है, सोना का कुछ हिस्सा कमज़ोर में, यस सोना का कुछ हिस्सा कमज़ोर में, ये देख रहे हैं ना कॉमन एरिया है, तो ये भी सही हो जाएगा। कुछ महिलाएं स्त्रियां हैं, तो कुछ महिलाएं स्त्रियां इसलिए नहीं है क्योंकि महिला और स्त्री का ग्राफ दूर दूर से हैं, तो इसलिए भावनाओं में मत बहिएगा कि महिलाएं पूरी तरीके से स्त्री होती है तो कुछ होगा, सर नहीं। इस कथन के हिसाब से हमें चलना है। तो महिला और स्त्री दूर दूर ग्राफ में है, स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है और जनरल कंक्लूजन में भी नहीं आएगा। तो आप जो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कन्वर्जन भी नहीं बन रहा है। तो आपका स्त्री और महिला का ग्राफ दूर दूर है, तो इसके बीच में हम कुछ हाँ नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो कुछ स्त्रियाँ ये गलत है, ये नहीं हो पाएगा। कुछ महिलाएं स्त्रियाँ गलत। तो 1 और 2 अनुसरण करता है। 1 और 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, इस तरह से। अब देखिए ये जो लिखा है 8 मित्र अरविंद प्रिया, अब इसको चलिए चेक करते हैं कैसे लगाएंगे, देखते हैं। तो क्या है, ए फॉर अरविंद,
P फॉर प्रिया, K फॉर कुणाल, K फॉर काजल है और कुणाल KU लिख देते हैं, A फॉर आशीष डबल A लिख देते हैं, M फॉर महक लेते हैं, S फॉर शुभम लेते हैं और R फॉर रिद्धि, क्योंकि और नहीं है। अष्टभुजा 8 लोग हो गए, अलग अलग लेटरों से हमने दर्शा दिया है। अष्टभुजाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो जैसे ही बोला है चार मेज के चारों ओर बैठे हैं अष्टभुजाकार, तो ऐसे 4 रेखाएं एक दूसरे को खींचती हुई बनाइए और यहाँ बैठाना चालू करिए। कहाँ बैठे हैं? केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो कुणाल महक और आशीष के बीच में है, तो जो कुणाल है वो आशीष महक और आशीष के बीच में है। कुणाल महक और आशीष के बीच में, तो महक हमारा यहाँ हो जाए और आशीष यहाँ हो जाए डबल E, या फिर हम लोग महक को हम यहाँ कर लें और आशीष को हम यहाँ कर लें, तब भी ऐसे बैठ जाएगा, क्योंकि बीच में बोला है। ये तो बोला दाएँ कि बाएँ। काजल और प्रिया अरविंद के बीच में है। अब देखिए जो बोला है काजल ही जो है वो अरविंद और प्रिया के बीच में है। K फॉर काजल अरविंद और प्रिया के बीच में ऐसे भी बैठ सकता है, प्रिया यहाँ तो अरविंद यहाँ भी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब ये पता करना मुश्किल है, अभी आगे पढ़ना पड़ेगा। शुभम रिद्धि के बाईं ओर ठीक बगल में है। शुभम की पोजीशन रिद्धि के, तो देख रहे हैं यस फॉर जो शुभम है वो किसके बाईं ओर है? रिद्धि के बाईं ओर ठीक बगल में, रिद्धि के, तो रिद्धि के बिल्कुल बगल में ही बैठा है, क्योंकि इस तरह अगर मुँह मारेंगे बायां हाथ यही होता है। अरविंद आशीष के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। जो अरविंद है वो आशीष के, तो देखिए आशीष मिल गया। अरविंद आशीष के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो अगर हम अरविंद को यहाँ ले लेते हैं तो दायां हाथ यही होगा अरविंद का। तो 1 2 3, इस बात को थोड़ा देखिएगा। अरविंद का पोजीशन आशीष के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो अगर हम आशीष को थोड़ी देर के लिए मान लें कि आशीष ये वाला है, तो दायां हाथ यही होगा, क्योंकि अंदर की तरफ मुंह है ऐसे। तो 1 2 3, दाईं ओर कौन हो जाएगा? आशीष के दाईं ओर अरविंद है, ए है ऐसे। अगर आप ए को बैठा लिए हैं तो ए और के के बीच में, ए और पी के बीच में के आएगा, ठीक है। अगर हम ए को यहाँ बैठा लेते हैं आशीष अरविंद को, अरविंद आशीष के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, आशीष के दाईं ओर तीसरे स्थान पे अरविंद हो गया। और उसके बाद रिद्धि, ये जो बात बोला गया था आशीष और बोला था ना काजल और प्रिया और अरविंद के बीच में है, तो अगर यहाँ अरविंद हो गया है तो यहाँ पे हमको काजल को बैठाना पड़ेगा और काजल के बगल में हमको प्रिया को बैठाना पड़ेगा। हम बैठा लिए। अब हमारे पास 2 स्थान बच रहे हैं, यस और आर। जो शुभम है वो रिद्धि के बिल्कुल बाईं ओर, अगर हम रिद्धि को यहाँ बैठा लें तो शुभम हमारा यहाँ बैठ जाएगा। यानी इसको अगर हम नहीं लेते तो हमारा अरेंजमेंट ये हो जा रहा है। हम दूसरे को भी लेके देख लेंगे, CND दिया नहीं है, हमारा जो पहला सेटिंग है वो हो गया है, तो हम इसी पे आंसर अपना दे देंगे। कैसे? बोला है रिद्धि और प्रिया के बीच में, तो रिद्धि और प्रिया, रिद्धि और प्रिया, देखिए रिद्धि और प्रिया के बीच में कौन है? ये है शुभम। तो इस तरह से आंसर हमारा मैच कर गया, बीच में यही आ रहा है, तो हमारा आंसर यही बन जाएगा। तो ये शुभम, शुभम चौथा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। छोड़ दीजिएगा कि ये आप केस मत लीजिएगा, और इसमें हम लोग इसको ना लेके ऐसे लिए हैं। 16 नंबर लगाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, ये आपका नॉन वर्बल का जो सेक्शन है कैसे होगा चेक करते हैं। जो यहाँ वाइट वाला पहले था, वाइट वाला अब यहाँ आ गया, देखिए वाइट वाला इस स्थान से इस स्थान पे आ गया, और यहाँ से फिर वाइट वाला, यहाँ से फिर वाइट वाला इस स्थान पे चला गया। देखिए वाइट यहाँ आ गया, फिर वाइट यहाँ से चल खसक के ऐसे चला गया। तो हम देख रहे हैं पे ऐसे आया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है बीच में, और बीच के बाद अगर बीच में आ गया है, और बीच के बाद देखिए कॉर्नर पे आ गया, तो ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर बीच में क्रॉस करके यहाँ चला गया। इस तरह से बना है कुछ। तो थोड़ा सा फिर से इसको बना लेते हैं। तो वाइट वाले को अगर हम देखते हैं तो वाइट वाला पहले ऐसे था, फिर इस पार्ट में आ गया, ऐसे हो गया, फिर इधर से चला गया यहाँ हो गया, फिर यहाँ से बीच में आ गया यहाँ हो गया है, फिर यहाँ से चला गया यहाँ हो गया है। अब अगर एक जिग जैग आकृति ऐसे बना है तो अब अगली बार ऐसे जा सकता है, यहाँ से फिर पिछले स्थान पे, क्योंकि चारों कोने से जा चुका है, इस कोने से इस कोने, इस कोने से इस कोने, इस कोने से इस कोने, तो रिवर्स फिर से यहीं आएगा। तो यहीं पे किस ऑप्शन में सादा वाला है? तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ है, तो इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। हम दूसरे तरीके से अगर बात करते हैं कि ये जो चौकोर है वो कहाँ है, या सर्कल चौकोर कहाँ है, तो इसको देखिएगा, ये वाला कहाँ गया है? ये वाला पहले यहाँ था, फिर यहाँ चला गया इसमें, और यहाँ से ये चला आया यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ चला गया है। तो ये वाला जो आकृति है कुछ ऐसे बदल रहा है, ऐसे बदल रहा है, जेड बन रहा है,
तो इस तरह से आया है, इस तरह से आया है, इस तरह से गया है, ऐसे। तो 1 2 3 4, तो अगले में फिर बीच में हो गया 5। 5 के बाद फिर ऊपर पहले स्थान पे निकल जाएगा, इसी जैसा हो जाएगा। तो इसी से सिमिलरिटी है, मैच कर रहा है। 1 1 2 3 4, अगले में हाँ, तो अगला ये इसके बाद 5वें जब खत्म हुआ तो 5वें से फिर चौथे पे शुरू हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, इस तरह से। ये थोड़े से मुश्किल इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें पैटर्न हमें ढूंढना है। अगर पैटर्न पकड़े तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उस 4 दिए गए शब्द हैं, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग असंगत शब्द का चयन करें। इसको देखना है। तो देखिए 8 + 2 आप देखेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 + 4 हो जाएगा 9, 4 + 6 हो जाएगा 10 और 8 + 2 हो जाएगा 10। तो 10 10 10 क्या है, सिमिलरिटी है। तो 9 वाला ऑप्शन हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर 3, इस तरह से। अब 9 विद्यार्थी अजय, इसको देखिए अजय है, गीता है, नव्या है, विपिन है, पिंकी है, कबीर है, मोहन है, सरोज है, रानी है। ऊंचाइयों के घटते क्रम में बाईं ओर से, एक बात बोला, बाईं ओर से दाईं ओर एक पंक्ति में खड़े हैं, लेफ्ट टू राइट। ऊंचाइयों के कैसे घटते क्रम में, ऊंचाइयों के घटते क्रम में, सबसे बड़ा सबसे छोटा ऐसे ही चल रहा है। अब पंक्ति में खड़े, अजय ठीक बीच में खड़ा है। तो 9 व्यक्तियों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अजय कहाँ है, ठीक बीच में। देखिए बोला है अजय ठीक बीच में खड़ा है, तो ठीक बीच क्या होगा, 1 2 3 4 5, अजय यहाँ हो जाएगा, अजय यहाँ हो गया। मोहन और कबीर क्रमशः बाईं ओर से तीसरे स्थान पर हैं, बाईं और दाईं ओर से तीसरे स्थान पे हैं। तो जो मोहन है वो बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है क्योंकि बाएं पहले आया था, और जो कबीर है वो दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। तो मोहन बाईं ओर से तीसरा, तो मोहन का पोजीशन ये हो जाएगा, ये बायां छोर है और ये पंक्ति का होता है दायां छोर, ये पंक्ति का दायां छोर है दाएं से। तो मोहन बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है और के फॉर कबीर कहाँ है, दाईं ओर से तीसरे स्थान पे। दाईं ओर से के पर 1 2 3 कबीर यहाँ हो जाएगा। नव्या अजय के बाईं ओर बिल्कुल बगल में खड़ी है, यानी फिर नव्या अजय के बाईं ओर यहाँ खड़ी है, नव्या अजय के बाईं ओर बिल्कुल बगल में खड़ी है। सभी 9 छात्रों में विपिन सबसे क्या है, ऊंचा है। तो अगर विपिन सबसे ऊंचा है, वी फॉर विपिन, तो बी यहाँ रहेगा सबसे बाईं ओर, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में सबसे ऊंचा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा ऐसे हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बोला है कि अगर विपिन सबसे ऊंचा है तो विपिन सबसे बाईं ओर रहेगा, क्योंकि ऊंचाइयों के घटते क्रम में सबसे ऊंचा, सब उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे इस तरह से चला है। रानी अजय और कबीर के बीच में खड़ी है। तो रानी अगर बोल रखा है कि आर फॉर रानी जो है वो कबीर और अजय के बीच में, तो यहाँ बैठा दीजिए, खड़ा कर दीजिए। पिंकी दाईं ओर से 8वें स्थान पे है, ये राइट हैंड है, पिंकी दाईं ओर से 8वें। 1 2 3 करते करते आइएगा तो पी फॉर पिंकी यहाँ आ जाएगी। एक व्यक्ति बाकी है, उसका नाम क्या है, RKBNMPG, जी बाकी है। जी फॉर कौन है भाई, गीता। तो गीता, अच्छा 2 बाकी हैं अभी। पिंकी दाईं ओर से 8वें स्थान पे है, दाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन है। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा इसके पहले पढ़ना पड़ेगा। अजय ठीक बीच में खड़ा, मोहन कबीर बाईं ओर दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, गीता पंक्ति के किसी एक छोर पर है। ये बोला ना, देखो एक लाइन छूट रहा था, गीता पंक्ति की किसी एक छोर पर है। तो अगर गीता पंक्ति के अंतिम छोर पे तो गीता यहाँ हो जाएगी। तो जैसे ही गीता हो जाएगी यहाँ, तो कौन बच गया भाई, VPANM, यम हो गया, के भी हो गया है, पी हो गया, यस हो गया, यस बाकी है, यस फॉर सरोज, तो सरोज यहाँ हो जाएगी। तो इस स्थान पे सरोज रहेगी। तो पूछा गया है दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरोज, इज राइट आंसर सरोज। तो इस अरेंजमेंट इसका था, ये व्यवस्था था। अगला 2 क्वेश्चन और हैं आपके, देखिए ये भी आसान है, 19 नंबर क्वेश्चन। सॉइल का कैसे लिखा गया है, तो यस का जानते हैं आप, रैंक जो होता है 19 होता है, तो 19 का 2 गुना 38 हो गया है। ओ का 15 होता है, तो 15 का 2 गुना 30 हो गया है। आई का 9 होता है, 9 दूनी 18 हो गया है। और यल का 12 होता है, तो 12 दूनी 24 हो गया है। तो इसमें हमें जो भी आपका रैंक होता है उसका डबल लिखना है, जस्ट डबल। तो 4 का डबल 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 का डबल 10 हो जाएगा, 10 यहाँ भी आ गया, ये पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। 3 का डबल 6 हो जाएगा, 6 आया, 6 आया, 6 आया। आई का डबल 9 का डबल 18 हो जाएगा, 18 नहीं आया, 18 नहीं आया, 18 नहीं आया।
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो 4 5 ये 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 12। तो 12 दूनी देखिए 24 है, 2 है, 26 है, 18 है, 6 है, 10 है, 8 है। तो सबका डबल हो रहा था। ये 19 नंबर क्वेश्चन था। तो हर लेटर का कोड कैसे रखा गया है, उस लेटर के रैंक का जस्ट डबल रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। 20 नंबर इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ मिरर लगा है, दर्पण। ये जो है आपका ये दर्पण है, दर्पण। और इस दर्पण का प्रतिबिंब ए ऐसे पलट जाएगा। तो ये त्रिभुज जो है ना, ऐसे जो था ये इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह से त्रिभुज देखिए यहाँ है। अच्छा सादा है तो सादा ही रहेगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ चौकोर आ गया है, ये सादा। 2 ऑप्शन में से कोई एक होगा। हम जल्दी इसको चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए, इसमें ऊपर है, इसमें नीचे है। ये वाला देखिएगा, ये अगर ऊपर है ऐसे तो पलटेंगे तो ऐसे ऊपर ही रहेगा। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ नीचे आ गया, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके अगर करिएगा तो आंसर आपका जल्दी आएगा, एक्यूरेट आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर पे ऐसे उकारेंगे पेन से मतलब छापेंगे, पैसे दबा के चाँप के लिखेंगे, छप जाएगा, ऐसे पलट के फिर मिलाते हैं। तो मिलाने में समय लग जाएगा आपको। आप ऐसे करिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, टर्मिनेट करके आंसर निकाल लीजिए। ये थे 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के जो ये थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और कोशिश किए कि एक एक क्वेश्चन हर टाइप का कवर किया जाए। देख रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके 21 में आए हुए थे। देखिए 21 में ये भी है, 21 में ये भी है। 2021 की परीक्षा के सारे क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चनों का जो सीक्वेंस रखा गया है, ऐसे आपके पेपर में भी आते हैं। हर चैप्टर से एक क्वेश्चन या फिर किसी किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप नियमित ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहे, क्लास नियमित लेते रहें, तो ये मान के चलिए कि 20 40 क्वेश्चन आपके, 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के मिला के, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप एग्जाम में कर जाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।